नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। कल्पना कीजिए कि आपके घर में कोई गंभीर रूप से बीमार है, कोई प्रसव पीड़ा झेल रहा है, सांसें उखड़ रही हैं, हर पल भारी लग रहा है। ऐसे में क्या आप उन्हें कंधे पर उठाकर पहाड़ों, पथरीली गलियों या फिर कीचड़ भरे रास्तों से होते हुए अस्पताल तक ले जा पाएंगे? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि आज भी देश के कई हिस्सों की हकीकत है, जहां 21वीं सदी में मेट्रो दौड़ रही है, डिजिटल इंडिया के नारे लगवाए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ गांव में न तो सड़क है, न ही एम्बुलेंस की सुविधा, और ऐसे में मजबूरी में बीमार को डोली में लादकर कई किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया जाता है। ये न सिर्फ दिल तोड़ने वाला दृश्य है, बल्कि हमारे सिस्टम की असंवेदनशीलता का आईना भी। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और पूछेंगे सिस्टम से सवाल कि आखिर इस बेबसी का कब इलाज होगा। तो पहले डोली शगुन मानी जाती थी, दुल्हन की सवारी मानी जाती थी, लेकिन आज डोली बीमारियों, प्रसव पीड़ा में गर्भवती महिला की मजबूरी बन चुकी है। 4 लोग मिलकर डोली उठाते हैं और कई घंटे पैदल चलते हैं, अक्सर ऐसे रास्तों में जहां पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं। बीमार की चीख, परिजनों की लाचारी और रास्ते की खामोशी सब मिलकर एक ऐसा मंजर रचते हैं जो बेहद ही दर्दनाक होता है। सीधी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए आप तस्वीरें। पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक मां प्रसव के दर्द से तड़प रही है। अस्पताल जाना है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं है। सहारा है तो खाट का, डोली खटोली का। क्यों? क्योंकि सड़क नहीं है। विकास के दावे यही दम तोड़ देते हैं जब आजादी के इतने सालों बाद भी एक मां को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए डोली खटोली पर भरोसा करना पड़ता है। ये व्यवस्था की विफलता का कड़वा सच है। प्रसव पीड़ा से गुजर रही मां को जब अस्पताल पहुंचाना था तो कोई एम्बुलेंस नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि परिवार को मिट्टी रास्तों से गर्भवती को डोली खटोली पर सवार होकर खुद ही कष्ट सहना पड़ा। उस दौरान एक मां की हालत कैसी होगी, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। सीधी जिले के बरेगवा गांव की ये घटना एक ऐसे गंभीर मुद्दे को उजागर करती है जिसे नजरअंदाज प्रशासन के लिए शर्म की बात है। बात गंभीर और तब हो जाती है जब दर्द से तड़पती महिला डोली खटोली में ही बच्चे को जन्म दे देती है। मां बनने की खुशी इस महिला के लिए दर्द और संघर्ष में बदल गई। कई जगह ऐसा होता है कि एम्बुलेंस जहाँ तक सड़क बनी है वहां तक तो जाती है, उसके बाद थोड़ी बहुत जगह में फिर वो डोले खटोले का हेल्प लेना ही पड़ता है। पर इस पेशेंट को एम्बुलेंस वालों ने बहुत हेल्प की, घर से लेकर एम्बुलेंस तक करनाने, फिर उनको सुरक्षित जो है सिमरिया चिकित्सालय पहुंचा दिया। बरेगवा में आजादी के इतने साल बाद भी सड़क जैसी मूलभूत जरूरत तक नहीं पहुंची है। वहाँ की आदिवासी महिलाओं की जिंदगी डोली खटोली पर निर्भर है। जब एक महिला प्रसव पीड़ा से ग्रस्त होकर अस्पताल पहुंचने के लिए हजारों मुश्किलों का सामना करती है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सिस्टम की चूक का सबूत है। क्या सिस्टम इतना लापरवाह है कि एक मां की जिंदगानी डोली खटोली के भरोसे छोड़ दें? क्या हमारे सिस्टम में सुधार की कोई जगह नहीं बची? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, परेशानी सिर्फ सीधी में नहीं है, और भी जगहों पर है। एमपी में कई जिले ऐसे हैं जहां सड़क और आम रास्ते जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। जब बात आधुनिकता की हो रही है, विकास की हो रही हो, तो नियम कहता है कि देश प्रदेश का बच्चा बच्चा विकास के दायरे में आना चाहिए। वो भी हर उस सुविधा का हकदार है जो बाकी लोगों के लिए है। लेकिन जब जमीनी हकीकत की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल सिस्टम के काम पर खड़े हो जाते हैं। जब तक ऐसी तस्वीरें देश के कोनों से आती रहेंगी, विकसित भारत, विकसित प्रदेश, विकसित सोच के संकल्प की चुनौतियां बढ़ती रहेंगी।
थोड़ी देर के लिए मात्र कल्पना कीजिए, आपका कोई अपना बीमार हो और उसको इस तरह अस्पताल ले जाना पड़े। बहुत मुश्किल है ना? सोचिए, ये लोग तो आज या कल से नहीं बल्कि सदियों से अपने कंधों पर ये बोझ ढो रहे हैं। पहली तस्वीर सतना जिले के नगर परिषद चित्रकूट के वार्ड नंबर 15 की है, जहां सड़क की कमी के कारण गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को कपड़े की डोली बनाकर कंधे पर लाद कर ले जाना पड़ता है। निकालने के लिए जगह नहीं। अब देखो यहाँ डिलीवरी लेके हम लोग खड़े हैं। हमारे यहाँ से मतलब एक दो नहीं कई डिलीवरी मतलब निकल के कोई रास्ते में गुजर गया, कोई यहाँ मतलब अस्पताल पहुँच ही नहीं सका, वहाँ ही गुजर गया। तो हम लोग जाएं कहाँ? 100 साल हो गया हमको आके यहाँ, लेकिन हमारा कोई सुन नहीं रहा है। वहीं कुछ इसी तरह शहडोल के बुढ़वा ग्राम पंचायत और आसपास के करीब 20 आदिवासी बहुल गांवों की दुर्दशा सोशल मीडिया पर वायरल है। करीब 20,000 की आबादी वाले इन गांवों में आज भी सड़क और आम रास्ते जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। विडंबना देखिए, ना तो प्रशासन की आंखें ये देख पा रही हैं, ना ही उन तक ग्रामीणों की पुकार पहुंच रही है। ऐसे में ये ग्रामीण करे तो क्या करे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधी से आदर्श गौतम और शहडोल से पुष्पेंद्र चतुर्वेदी। आदर्श, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। सीधी से जो तस्वीर सामने आई है वो सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि दावे तमाम किए जाते हैं कि मूलभूत सुविधाएं गांव तक पहुंचाई जा रही हैं, गांव के लोगों को हर एक सुविधा मिल रही है जो शहर के लोग उठा पा रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है, सड़क नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो आप समझिए कि कितनी परेशानी, क्या मनोदशा होती होगी परिजनों की उस वक्त। बिल्कुल सोनाली, आपको बता दें कि सीधी जिले के जो तस्वीर बयां कर रही है, सिस्टम पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल ताजा मामला आपको बता दें कि बरिगमा नंबर 2 का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 2 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस खड़ी रहती है, लेकिन एम्बुलेंस को जाने के लिए सड़क तक नसीब नहीं है, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उस पर डोली खटोली का सहारा लेकर एम्बुलेंस तक ले जाते हैं। लेकिन जो प्रसव पीड़ा के कारण डोली खटोली का सहारा लेते हैं, लेकिन डिलीवरी रास्ते पर ही हो जाती है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं सिस्टम पर कई तरह के सवाल खड़े कर देती है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सीधी जिले के जो हालात हैं, जो सड़क के हालात हैं, बहुत स्थिति लचर हो गई है। बिल्कुल भैया, कैसे देखते हैं सीधी जिले के जो हालात हैं, जो सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए, सड़क नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या कहेंगे? लगातार मैं बता दूं कि सीधी जिले की ऐसी कोई भी पंचायत नहीं है जहां आज भी मूलभूत सुविधाएं, सड़क जैसी समस्याओं से जनता जूझ ना रही हो। और ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि अभी जो बरिगमा आपने देखा होगा, वहां एक मरीज को लेके जा रहे हैं, डोले खटोले में बांधकर एम्बुलेंस 2 किलोमीटर दूर खड़ी है। हाल ही में आपने देखा होगा सड़क के ही मामले। सर कॉल मत करिए सर कॉल मत करिए सर। ठीक है आदर्श, लौटती हूं आपके पास में। पुष्पेंद्र, आप बताइएगा, जानकारी दीजिएगा, शहडोल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी कहीं ना कहीं शर्मनाक हैं, और क्या दिक्कतें आती हैं? क्योंकि जनप्रतिनिधियों की ओर से दावे तो जरूर किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं कि सड़क की सुविधा होगी, पेयजल की सुविधा होगी, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं जिससे दिनचर्या आसान हो पाए वो सारी सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में दी जाएंगी। लेकिन हकीकत इससे उलट मिलती है। ये मैं बता दूं, ताजा मामला शहडोल जिले के व्यवहारिक विधानसभा के बुढ़वा के 20 ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी लोगों को चलने के लिए पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ ऐसा ही एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा था, ग्रामीण जनों और जो जनप्रतिनिधि ग्रामीण स्तर के होते हैं उन्होंने किया था, जिसमें मामला जब हमने बात की तो पता चला कि यह मामला सही है और लोग आज 100 सालों से वहां निवास कर रहे हैं, लेकिन उनको चलने के लिए रास्ता नहीं है, वो पगडंडियों के सहारे अपने गुजर बसर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह खड़ी होती जब स्वास्थ्य के अमले की बात, स्कूलों में जाने की बात होती है तो बच्चों को इसी रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। जैसा डोली खटोली, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अगर गर्भवती महिला होती है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसका उपयोग करते हैं
डोली खटोली के माध्यम से लटका कर उसको लेके जाते। कहीं ना कहीं विकसित भारत की बात तो हो रही है, लेकिन अगर विकसित भारत की बात हो रही है तो ये तस्वीरें जो सामने आ रही, तो कहाँ है विकसित भारत? अगर ग्राम विकसित नहीं हुए तो भारत कैसे विकसित होगा? क्योंकि कहा जाता है कि अगर देश बसता है तो वो गांव में बसता है, पर गांव में तो हालात जो आप देख रहे हैं, सिस्टम पे तमाचा है सीधे। अगर विकास हो रहा है तो उस आदिवासी जनजाति वर्ग का विकास क्यों नहीं हो रहा है? जहां से विधायक चुन के आ रहे हैं, विधायक भी जनजाति के हैं, लेकिन वह अपने कर्तव्य को क्या देख रहे हैं, इस पे भी सवाल खड़ा होता है। और लगातार ऐसी तस्वीरें विंध्य के अलग अलग जिलों से भी आ रही है। ये ट्राइबल बेल्ट में ही देखा जाता है कि जहां पर ऐसी समस्या आ रही हैं। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ट्राइबल बेल्ट विंध्य के जो विधानसभा है, वहां पे जनप्रतिनिधि मजबूत है और काफी समय से लंबे से राजनीति कर रहे हैं, तो भी वो अपने क्षेत्र में। अब सवाल यही है कि जनप्रतिनिधि जनता चुनती है, लेकिन उन्हीं जनता को, उसी जनता को परेशानी होती है, जनप्रतिनिधि उनके लिए ही कुछ नहीं करते, तो सवाल तो खड़ा होना लाजमी है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी की तस्वीर भी आप देखिए। यहाँ हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी लोगों को खाट और डोली खटोली का ही सहारा है। देखिए कैसे सड़क के अभाव में एक मरीज को खाट पर बिठाकर इलाज के लिए ले जाया गया। मरीज खाट पर है और विकास कीचड़ में है। इलाज के लिए लोगों की बेबसी और लाचारी की ये तस्वीर विकास के तमाम दावों से सवाल कर रही है और पूछ रही है, कहाँ है सड़क, कहाँ एम्बुलेंस। बता दें कि ये तस्वीर है डिंडोरी के समनापुर इलाके की, जहां सड़क के अभाव में ग्रामीण मरीजों को खटिया पर ले जाने के लिए मजबूर है, वो भी थोड़ी दूर नहीं बल्कि पूरी 3 किलोमीटर, जहां बारिश के कारण टूटे फूटे रास्तों पर कीचड़ भर गया और एम्बुलेंस का उधर गुजरना एकदम संभव नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों ने लकवा के ग्रस्त के एक मरीज को खाट पर बैठाया और पैदल ही कीचड़ भरे रास्तों पर निकल पड़े और 3 किलोमीटर बाद मुख्य मार्ग पर पहुंचे, जहां एम्बुलेंस पर बैठाकर मरीज को हॉस्पिटल के लिए भेजा गया। और वहीं एमपी के श्योपुर से सरकारी सिस्टम की नाकामी की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं। प्रशासन की बेरुखी के चलते यहां ग्रामीणों को मजबूरी में घुटनों तक भरे पानी में शव यात्रा निकालनी पड़ी, जिसकी तस्वीरें देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। घटना का वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ। शमशान घाट के 3 तरफ से पानी भर गया था। इस वजह से ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर अंतिम विदाई दी। शमशान घाट तक जाने वाला रास्ता कच्चा है और पानी की निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। पूरा रास्ता जलमग्न है। सिस्टम से लोगों का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। घटना के बाद पूरे गांव में नाराजगी है और दुख का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि शिकायतों के बाद भी सिर्फ आश्वासन ही मिल पाया। ग्रामीणों की मांग है कि जलभराव की समस्या को गंभीरता के साथ लिया जाए, जल्द समाधान किया जाए, जिससे भविष्य में ऐसी असहज परिस्थितियां न बन पाए। बाढ़ के पानी में डूबी इस अर्थी ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या मौत के बाद भी इंसान को सम्मान नहीं मिलेगा। और वहीं अभी 2 दिन पहले राजस्थान में एक जर्जर स्कूल की छत गिर गई। 7 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन इसके बाद भी शायद जिम्मेदारों की नींद टूटी नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भी कई राज्यों में ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर स्थिति में हैं, जहां देश के भविष्य खुद खतरे में है। बेबस और लाचार मध्य प्रदेश के सागर में तो ये आलम है कि जर्जर स्कूल होने के चलते बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को विवश हैं। स्कूल जर्जर है, देश का भविष्य बेबस है। ये तस्वीर है सागर के सिसकुआ गांव की, जो मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावों की असलियत बता रहे हैं। बेटा आप पढ़ाई कहाँ पर बैठकर कर रहे हैं? पीपल के पेड़ के नीचे। क्या कारण है? स्कूल गिर रहा है। आप जो पढ़ाई कर रही हैं, कहाँ बैठ के पढ़ाई कर रही हैं? सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतें जहां हर रोज बच्चों को जोखिम में डालती हैं, वहीं इसी सूबे में खुले आसमान के नीचे स्कूल लग रहे हैं। सिसकुआ का यह मिडिल स्कूल पिछले कुछ दिनों से ही नहीं बल्कि 1 साल से खुले आसमान के नीचे लग रहा है। स्कूल पूरा बेकार हो चुका है। घेरा से चुचारा है, गिरवे को भी डर है उसको। जी फर्शी अर्सियों की सब ना इंद्री तुम आप भीतर पढ़ कर देख लेना। पूरा स्कूल 3 स्कूल बेकार हो गए। हम लोग क्या करें? आप बात तो 1-2 बार शिकायत भी करी हम लोगों ने, विधायक जी के यहाँ भी बात पहुंची हम लोगों की, लेकिन उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हम लोग क्या करें? अब इसे मजबूरी कहें या शिक्षा विभाग का नकारापन,
शिक्षा पाने के लिए इन मासूमों को ऐसे हालातों से गुजरना पड़ रहा है। पेड़ की छांव में चबूतरे के ऊपर बच्चे बैठते हैं और टीचर्स उन्हें इन्हीं हालातों में पढ़ाते हैं, और जब बारिश होती है तो बच्चों को कई दिनों तक पढ़ाई नसीब नहीं होती। हमें मना किया गया है शासन द्वारा कि अंदर नहीं बैठाना है बच्चों को। फिर अगर बरसात होती है तो बच्चों को कहाँ आप बैठालते हैं? अब बरसात होगी तो मतलब बच्चों को छोड़ देंगे और नहीं तो यहीं बैठाएंगे ग्राउंड में। ये लगभग कितने समय से आप बाहर बच्चों को बैठाल रहे हैं? ये पिछले अगस्त में हो गया था जर्जर भवन। अब प्रक्रिया सब ये कहते हमने आगे बढ़ा दी है। ऐसा नहीं है कि इस समस्या से जिम्मेदार अधिकारी और नेता वाकिफ नहीं है, बल्कि ग्रामीण और स्कूल स्टाफ तो सबके सामने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन साल भर में किसी ने कोई सुध नहीं ली। हालात जस के तस हैं और देश का भविष्य बेबस है। और वहीं टीकमगढ़ में भी नन्हे बच्चे जान जोखिम में डालकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं, या यूं कहें कि बच्चे हर दिन स्कूल में मौत का सामना करते हैं। स्कूल ऐसे हैं जिनकी दीवारों में दरार है, छत ऐसे हैं जो टपक रहे हैं, कब गिर जाएं कह नहीं सकते। इन स्कूलों में बच्चों की हालत ऐसी है कि पढ़ाई पर ध्यान दें या फिर स्कूल की छत पर। स्कूल के प्रिंसिपल अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। टीकमगढ़ का ये सरकारी स्कूल है, शिक्षा का मंदिर, जहां कहने को तो बच्चों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। बच्चे बड़ी बड़ी आशाएं लेकर रोज इसी टपकती छत के नीचे बैठते हैं, जो स्कूल उनको बेहतर भविष्य देने के लिए बना है। जर्जर छत और दरारें चुनौती दे रही हैं, डरा रही हैं, और इन जमीनी तस्वीरों को देखकर हम जिम्मेदारों से सवाल पूछ रहे हैं। जिस स्कूल में बैठने की जगह तक नहीं, वहां भविष्य की इमारत कैसे खड़ी होगी? बच्चों का संघर्ष देखिए, डर के साए में क्लास में बैठते हैं, पूरे समय खतरा बना रहता है, कब कहीं से छत गिर जाए, कब कोई बड़ा हादसा हो जाए, ये कह नहीं सकते। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार योजनाएं चलाकर करोड़ों रुपए खर्च कर शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का ध्यान स्कूलों के भवनों की मजबूती और मरम्मत पर बिल्कुल नहीं है। टीकमगढ़ जिले के स्कूलों की बात करें तो जिला मुख्यालय पर ही कई भवनों के हालात काफी खराब हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालत और भी बदतर है, जहां बारिश के चलते भवनों से पानी टपक रहे हैं। ऐसे में एक ही क्लास में बच्चों को बिठाकर पढ़ाना पड़ रहा है, और अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो छुट्टी। 1.5 साल हो गई है, छत गिरता है, कभी डर लगता है। एक बार इनके ऊपर छत गिरा था, शायद लग गई थी, और शायद कभी शायद पानी गिरता है, शायद छुट्टी कर देते हैं, और शायद डर लगता है, पानी गिरता है शायद बच्चों के ऊपर। अच्छा, वैसे शासन कहता है कि अगर जिस दिन मौसम ज्यादा खराब हो तो उस दिन छुट्टी करके मैं बच्चों की छुट्टी कर देता हूँ, और आज स्थिति ये है कि मौसम खुला हुआ है तो मैं खुले हुए हूँ। बाकी कंक्रीट गिरता है, लगातार गिरता है, जोखिम में तो है, स्थितियाँ बहुत ही नाजुक हैं। सर यहाँ पे एक ही रूम है हम लोगों के लिए, 2 थे, चूंकि तो वो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया तो उसमें बंद कर गए बीआरसी। अब एक ही रूम में 5 क्लास लगाना तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये भी क्षतिग्रस्त है और यहाँ पर ये भी क्षतिग्रस्त है, पूरा लीकेज होता है, तो ये पूरा लीकेज होता है। ये अभी भी दीवारें गीली हैं, लेंटर भी ये गिर रहा है ऊपर से। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि स्कूलों का सर्वे किया जा रहा है, जो भी जर्जर स्कूल हैं, उनकी कार्य योजना बनाकर सुधार कार्य किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, तो माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हम सभी स्कूलों का सर्वे करवा रहे हैं, और कलेक्टर महोदय द्वारा अभी 53 स्कूलों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, और 53 स्कूलों में हम सुधार कार्य कर रहे हैं। पिछले साल भी 25 स्कूलों में हमने सुधार कार्य किया था, और बाकी के जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों के सुधार की कार्य योजना बना के सुधार कार्य करेंगे। अब सवाल ये है कि स्कूलों की मरम्मत कब होगी? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? आखिर कब तक बच्चे इन जर्जर स्कूलों में जान जोखिम में डालकर पढ़ेंगे? आखिर कब तक भविष्य ऐसे बेबस होकर संसाधनों की बाट जोहेगा? क्या शिक्षा का अधिकार इन बच्चों के लिए सिर्फ कागजों में रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं, टीकमगढ़ से आरबी सिंह और सागर से पीयूष शाह जुड़ गए हैं। आरबी सिंह, आपका रुख कर लेते हैं सबसे पहले। जिस तरीके से टीकमगढ़ से जो तस्वीर सामने आई है, स्कूल जर्जर स्थिति में है और बच्चों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इसके पीछे क्या वजह है, और जो दावे किए जाते हैं वो दावे फुलफिल क्यों नहीं हो पाते जमीनी स्तर पर?
जी, आपको बता दूं कि ये टीकमगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की केवल बात नहीं है, जिला मुख्यालय पर भी कई विद्यालय जर्जर हालत में है, जहां पानी टपक रहा है, छत की कंक्रीट गिर रही है और बच्चे वैसे भी उसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जहां उन बच्चों को पढ़ने में मन लगाना चाहिए, वो पढ़ने में मन लगाने की बजाय उन्हें ये हमेशा डर बना रहता है कि कहीं छत न टपक जाए। और इसकी जानकारी जिला प्रशासन को संबंधित शिक्षकों द्वारा भी दी गई है। हाँ। और फिलहाल इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग द्वारा 200 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं कि जिनकी हालत जर्जर है और जिनमें से करीब 50 विद्यालयों को जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति दी गई है उनकी रिपेयर के लिए। लेकिन इसमें देखना यह है कि जब 200 बिल्कुल सवाल ये है आरबी सिंह की जब कई बार शिकायत की गई है लेकिन अभी तक किसी भी तरह का सुधार क्यों नहीं दिखा है। लौटती हूं आपके पास। पीयूष, आप जानकारी दीजिएगा, सागर से जो तस्वीर सामने आई है वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़ा करती है कि स्कूलों में क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्थाएं हैं, ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? उनको तो हमेशा डर रहेगा कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो निश्चित रूप से सवाल खड़े कर रही हैं। और सवाल तो यही है कि आखिर जो जिन बच्चों को स्कूल में माता पिता शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, वो बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वो जिंदगी और मौत की वहां पर जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सागर जिले के बंडा क्षेत्र के सुखगुहा गांव की है, जहां पर विद्यालय का जो भवन है वो भवन एकदम जर्जर भवन हो चुका है। और जर्जर भवन में क्लास में ना लगा के वहां के प्रधानाचार्य हैं, जो वो प्रधानाचार्य एक पेड़ की छांव के नीचे ऐसी बरसात में क्लासें लगाने के लिए मजबूर हैं। और उनका कहना है कि प्रशासन को कई बार बता चुके हैं। अगस्त 2024 से लगातार स्थिति बनी हुई, लगभग 1 साल से भी अधिक का समय हो गया है जब से। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कब तक जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर आ पाती हैं और कब बच्चे बहुत ही आराम से बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करके अपने भविष्य को संवार पाते हैं।